नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कहानियों के पिटारा में। आज मैं सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी जिसे सुनकर दिल भारी हो जाता है, कफन। ये सिर्फ कहानी नहीं, भूख, गरीबी और टूटे हुए इंसानों की ऐसी सच्चाई है जो सुनने वाले को अंदर तक हिला देती है। सर्द रात थी। गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ियों के बाहर बुझती आग के सामने बाप बेटा बैठे थे, घीसू और माधव। झोपड़ी के अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें रात की खामोशी को चीर रही थी। आहा बचाओ! लेकिन बाहर बैठे दोनों मानो पत्थर बन चुके थे। घीसू आग में आलू सेक रहा था, माधव भूख से बेचैन बैठा था। दोनों की आंखों में पत्नी या बहू के लिए कोई चिंता नहीं थी, पेट की आग ज्यादा थी। घीसू ने आलू निकालते हुए कहा, लगता है बेचेगी नहीं। माधव ने उदास आवाज में कहा, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? उसकी चीखें सुनी नहीं जाती। यह सुनकर भी वे उठे नहीं। अंदर बुधिया अकेली दर्द से लड़ रही थी। ना कोई दवाई, ना सहारा। उसकी हर चीख जैसे भगवान से मदद मांग रही थी, लेकिन उस झोपड़ी तक शायद भगवान भी नहीं पहुंचा। रात गहराती गई। घीसू को अचानक पुराने दिनों की याद आई, जब वह एक ठाकुर की बारात में गया था और वहाँ भर पेट पूड़ियाँ खाई थीं। वह उसी दावत का स्वाद याद करके खुश हो रहा था। अरे माधव, ऐसी पूड़ियाँ खाई थी कि आज तक स्वाद नहीं भूला। दोनों भूखे आदमी मरती हुई औरत के पास बैठकर खाने की बातें कर रहे थे। उधर बुधिया की सांसें टूट रही थी। धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो गई। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। सुबह माधव अंदर गया। बुधिया मिट्टी की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी खुली आंखें जैसे आखिरी पल तक किसी मदद का इंतजार करती रह गई थी। माधव कुछ देर खड़ा रहा, फिर बाहर आकर बोला, दादा, वो मर गई। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर रोने का नाटक शुरू हुआ। हाय रे किस्मत, हाय मेरी बहू। उसकी आवाज़ें सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने दया दिखाई, किसी ने अफसोस किया। सबने मिलकर कुछ पैसे दिए ताकि बुधिया का अंतिम संस्कार हो सके और उसके लिए एक कफन खरीदा जा सके। घीसू और माधव पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में कपड़ों की दुकानें सजी थीं। एक दुकान पर सफ़ेद कफन रखा था। माधव उसे देखने लगा, लेकिन तभी घीसू बोला, कफन लाश के साथ ही तो जल जाएगा, उससे क्या फ़ायदा? माधव चुप रहा। फिर दोनों की नज़र शराब खाने पर पड़ी। अंदर से हंसी की आवाज़ें आ रही थी। खाने की खुशबू हवा में तैर रही थी। घीसू बोला, बेचारी जिंदगी भर दुख झेलती रही, आज उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ खा पी ले। बस फिर क्या था। दोनों शराब खाने में जा बैठे। शराब आई, पूड़ियाँ आई, कचौड़ियाँ आई। दोनों टूट पड़े खाने पर। जिस पैसे से बुधिया के तन पर आखिरी कपड़ा लाना था, उसी पैसे से उनके पेट भर रहे थे। शराब पीकर घीसू बोला, वो बहुत अच्छी थी, सीधा बैकुंठ जाएगी। माधव नशे में हंसने लगा। बाहर रात फिर उतर आई थी। कहीं दूर झोपड़ी में बुधिया की लाश बिना कफन के पड़ी थी और यहाँ उसके अपने लोग शराब में डूबे हुए थे। यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। गरीबी ने घीसू और माधव से सिर्फ रोटी नहीं छीनी थी, इंसानियत भी छीन ली थी।
अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।